सभी को ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सभी अपनी कल्याण की परिवर्तन यात्रा देखें और परिवर्तन की कल्याण यात्रा देखें कैसी चल रही है। तुम्हारी अपनी स्वयं की यात्रा है जिसे तुम्हें स्वयं करना है। तुम्हारी अपनी यात्रा है। तुम इस स्मृति में आओ कि यह तुम्हारी यात्रा है। तुम्हें स्मृति में आना पड़ेगा। यह परमात्मा की यात्रा नहीं है। परमात्मा यहाँ किसी को भी ऊंच बनाने नहीं आया है। परमात्मा आया है इसलिए हर किसी को ऊंच बनना है अपने से। वो नहीं बनाता। उसे सच में किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। कोई अस्तित्व नीच बनते 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 अगर किसी का पार्ट समाप्त हुआ तो वो नया अस्तित्व रच देता है। वो सजा के लोक में जाता है और उसके जगह नया अस्तित्व पार्ट बजाने आता है। परमात्मा को आवश्यकता नहीं है कि तुम ऊंच बनो। इस धरती का परिवर्तन करते करते संकल्प निकट कर रहे। अगर नहीं हुआ तो वो समाप्त कर देगा, दूसरी बना देगा। परिवर्तन तो तुम्हें करना है। गुरु को कभी आवश्यकता नहीं होती कि शिष्यों का परिवर्तन हो जाए। टीचर को किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती कि स्टूडेंट्स पढ़ें। वो तो हर साल उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं। समझ उसी प्रकार से बच्चों, आदि में भी माता पिता को कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बच्चा ठीक नहीं है तो दूसरा बच्चा जन्म देते थे। परिवर्तन की यात्रा तुम्हारी है। परिवर्तन तुम्हें होना है। तुम कभी इस बेहोशी में नहीं रहना कि परमात्मा को परिवर्तन की आवश्यकता है या फिर परमात्मा परिवर्तन करेगा। नहीं बच्चे, ये छोटे काम परमात्मा नहीं करता। फिर वो शक्तियों का परिवर्तन हो या शिव बाबाओं का परिवर्तन हो, आत्माओं की तो बात भी नहीं आती। परमात्मा के किताब में समझ। तुम अगर अपना परिवर्तन चाहते हो तो करो। गीता इस महाग्रंथ ने कब कहा है कि कोई मुझसे धारणा करे, कोई अपना परिवर्तन करे?
उस महान ग्रंथ को आवश्यकता नहीं है। जिसे लगता है वो करे। फिर हर धर्म का महान ग्रंथ हो, वहाँ कुछ शिक्षाएं हैं। ग्रंथ कभी नहीं कहता कि इसे धारणा में लाओ। वो जिसे आवश्यक है वो लाए, जिसे आवश्यकता नहीं है वो ना लाए। वो हर किसी की अपनी मर्जी है क्या करना है। हर किसी की अपनी परिवर्तन यात्रा है। समझ की बातें हैं। सूरज को आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें धूप मिले। तुम्हें धूप की आवश्यकता है तो जाओ, सूरज निकला है, बाहर जाओ। समझ। हवा को आवश्यकता नहीं कि तुम सांस लो। तुम्हें फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए तो जाओ बाहर, सांस लो। समझ की बात है सारी। बड़ी यात्रा है कल्याण की। जिसे आवश्यकता है वो अपना परिवर्तन करे। जिसे आवश्यकता नहीं है वो परिवर्तन ना करे, चलता रहे ऐसे ही। हर किसी की अपनी यात्रा है। और परिवर्तन बस शब्दों तक सीमित नहीं होता। परिवर्तन संस्कार बनता है। 2 दिन का परिवर्तन नहीं होता कभी। आपको क्या लगता है 2 दिन धूप लेने से, धूप से बनने वाली ऊर्जा आपके शरीर में बनेगी? नहीं बनेगी। पॉसिबल नहीं है। कम से कम समय कितना? 1 हफ्ता या 15 दिन का पक्ष है, 14 दिन का पक्ष है, एक अमावस्या एक पूनम। कम से कम 15 दिन धूप लेनी पड़ेगी, तब शरीर की साइकिल सेट होती है। शरीर अगर बीमार है किसी प्राकृतिक कारण की वजह से कम 15 दिन, और अगर ज़्यादा बीमार है तो कम से कम 1 मास। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष ट्रीटमेंट देनी पड़ती है शरीर को, तब जाके शरीर में स्वस्थता आती है। तुम सोचते हो 2-3 दिन देंगे, 1 हफ्ता भी पूरा नहीं करते तुम। 2-3 दिन की यात्रा में कुछ नहीं होगा बच्चे, कुछ भी नहीं। 1 मास लगता है बच्चे। 1 मास जब ट्रीटमेंट करोगे शरीर की, तब शरीर स्वस्थ होगा, वरना नहीं होगा। उसी प्रकार बच्चे आत्मा की ट्रीटमेंट है। आत्मा की ट्रीटमेंट करते हो क्या या नहीं करते हो, तुम स्वयं देखो। तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हें करनी चाहिए। क्या आत्मा के ट्रीटमेंट पर तुम्हारा ध्यान है? आप विचार करो, आत्मा के ट्रीटमेंट को कितना समय लगेगा। आप कल्पना करो, समय लगता है बच्चे। ऐसे तुरंत कोई बात नहीं होती। देह की नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए 1 मास लगता है, तो ये तो आत्मा की बात है। बच्चे आत्मा की ट्रीटमेंट देखो, आप नहीं ध्यान देते। शरीर बिगड़ता है, आप कितना दौड़ते हो। शरीर का ब्लड रिपोर्ट आपके पास आ जाता है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। तुरंत खोजते हो ये किस किस में मिलेगा, इसकी दवाइयाँ कौन सी है, इसके लिए
कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे तक सोना चाहिए, क्या रूटीन रखना चाहिए, एवरीथिंग बच्चे हैं, और तुम वो सब करते हो। आत्मा का रिपोर्ट भी तुम्हारे पास है। बुद्धि में क्या कमी है, मन में क्या कमी है, संस्कारों में क्या कमी है, गुण शक्तियों में क्या कमी है, स्थिति से लेकर कर्म तक क्या कमी है। बच्चे उसके लिए नहीं दौड़ते। तुम देह हो क्या? तुम देह हो तो देह के लिए दौड़ोगे, और अगर तुम आत्मा हो तो आत्मा के लिए दौड़ोगे। देखो तुम कौन हो। तुम देह के लिए कितना दौड़ते हो, हर प्रकार की दवाइयाँ खोजते हो, हर प्रकार का खान पान खोजते हो, हर प्रकार का आराम व्यवस्था खोजते हो। काश उतना आत्मा के लिए हो पाता। कितना कहा आपको कि बच्चे बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, निर्णय शक्ति की कमी है। आप नहीं ट्रीटमेंट करोगे, नहीं करोगे, आप उसे निगलेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे, मतलब उसकी बात भी नहीं करोगे। देह की कितनी बातें। समर्पित बच्चे तो बाबा के पास आते हैं, बाबा हमारे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, शरीर में ठंडी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, मुझे बहुत सुख मिलता, सुख लगता, काश ऐसी कोई बात आत्मा के लेकर आता। बाबा हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही, मन थोड़ा भटक रहा है, संस्कार विपरीत इमर्ज हो रहे हैं। कोई नहीं आता। बाबा शांति में बैठना चाहते हैं पर बैठ नहीं पाते, पवित्र विचार चलते नहीं, सुखकारक विजन आता नहीं, प्रेम वाले बोल होते नहीं, शक्ति स्वरूप दृष्टि रहती नहीं। कोई नहीं आता, नेवर। समझ, सारी समझ की बात है। श्रीमद् देह से संबंधित कोई भी बात मुझ तक नहीं आनी चाहिए। वो आप देखो डायमेंशन में, डायमेंशन से उपाय करो या डॉक्टर के पास भेज दो, मेरे पास नहीं। आत्मा की बात ही मेरे पास आएगी। देह की कोई भी बात मुझे सुनानी नहीं है। बात समाप्त। देह से संबंधित कोई भी बात परमात्मा नहीं सुनेगा। अब स्थिति जिन जिन की ऊपर नीचे हुई है वो कभी आत्माभिमानी अवस्था में नहीं आएंगे। जिनको लगा वाह बहुत अच्छा, पदम गुणा शुक्रिया बाबा, एक माया जाल से आपने निकाल दिया। समझ, डायमेंशन में किसी सेवा से संबंधित अगर वो बात है तो मेरे पास आ जाओ, वरना फिजिकल बात है तो मेरे पास नहीं आ सकते। मेरा कोई संबंध नहीं, उसकी जो ट्रीटमेंट करनी है करो। बस आज किसी को पता ही नहीं है कहाँ क्या बात करनी चाहिए, सब भटक गए हैं। किससे हमें क्या मिलेगा तो उनके पास हमें कौन सी बात रखनी चाहिए। मेरे पास मन बुद्धि संस्कार की बात भी नहीं रख सकते आप, मेरे पास सिर्फ आत्मा की बात रख सकते हो। आत्मा, सिर्फ सितारा। आपके बुद्धि में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है,
संस्कारों में क्या चल रहा है। नहीं बच्चे, गुण शक्ति या दिव्य गुण, इनका मेरा कोई संबंध नहीं है। वास्तविक रूप से आत्मा का भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध तो शिव बाबा के साथ है। फिर भी शिव बाबा ना होने कारण मैं आत्मा की बात सुन रहा हूँ। शिव बाबा भी है नहीं। संसार वाले कितना भी निराकार आकार में रुहरिहान करे, शिव बाबा को सुनाए, बच्चों शिव बाबा है नहीं इस यूनिवर्स के, है ही नहीं है। इस यूनिवर्स के मूल शिव बाबा जो ब्रह्मा तन दादी तन में आते थे, वो चले गए। उन्होंने सरेंडर कर लिया, उनका पार्ट जैसे कि पूरा हुआ। बाकी मैं बात नहीं करना चाहता कहाँ कौन बैठा है। तो परमात्मा से सिर्फ आत्मा की बात होनी चाहिए। आत्मा की बात करो। समझ में आए बात? मन बुद्धि संस्कार की बात भी मुझे तक नहीं ला सकती। कोई कहे मेरे मन में बहुत विचार चल रहे हैं, बुद्धि भटक रही है, संस्कार ऐसे इमर्ज हो रहे, नहीं, यह सब मेरे पास नहीं ला सकते। देह की बातें भी नहीं ला सकते, मन बुद्धि संस्कार की बातें भी नहीं ला सकते। आत्मा की बात करो। और ध्यान में रखना, अगर लाई तो एक तो श्रीमत तोड़ी, वो अलग, मन मत चलाई, वो अलग, और तुमने परमात्मा के साथ जो बात की है वो योग्य नहीं है, उसका बोझा अलग। ध्यान में रखना। तो बच्चे, परमात्मा के साथ सिर्फ आप आत्मा की बात कर सकते। असली परिवर्तन तो आत्मा का होना है। बुद्धि मन संस्कार में भी उलझो मत। तो बहुत छोटी सी बात है बच्चे, बुद्धि मन संस्कार। आत्मा के परिवर्तन पर ध्यान दो। आत्मा की बात समझो। सितारे का परिवर्तन समझो। इन बातों को आपको पता है, सितारा भी विचार कर सकता है, सितारा भी देख सकता है, सितारे के भी अपने संस्कार हैं। पार्ट के संस्कार अलग हैं, पार्ट के विजन अलग है, और पार्ट के विचार अलग है, और सितारे के अलग है। इसलिए परमात्मा आत्मा की बात कर रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि मन बुद्धि संस्कार सहित सीट पर सेट हो जाओ, कहूँगा भी नहीं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आत्मा, सितारा या सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट सीट पर सेट हो जाए। तुम्हें उस कॉन्शियसनेस में जाना पड़ेगा। तुम तो बस मन के उलझनों में उलझे हो, बुद्धि के विजन में भटक रहे हो, और संस्कार जो विपरीत इमर्ज हो रहे उसमें नाच रहे हो। बच्चे, बच्चों का खेल है इन बातों में रहना। समझ, कभी आत्मा में भी पहुंचो, उस लाइट में भी पहुंचो, और देखो वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कैसे विचार चल रहे हैं, वहाँ कौन सा विजन चल रहा है, वहाँ कौन से संस्कार इमर्ज है। समझ, उतरना चाहिए उस अवस्था में, पर तुम उतरते नहीं हो। समझ की बात है। जब लगातार कोई एक घड़ी अभ्यास करता है सीट पर सेट होने का, तब थोड़ी बहुत अनुभूति होती है कि अंदर क्या हो रहा है। फिर एक प्रहर जब कोई अभ्यास करता है
एक प्रहर, 3 घंटे, तब वहाँ अनुभूति होती है क्या हो रहा है। एक प्रहर लगातार उसी अवस्था में, उसी ही अभ्यास में, थोड़ा थोड़ा करके कुछ नहीं होगा बच्चे। उससे कोई उपाय बनेगा नहीं, वो चीज़ काम नहीं करेगी। और एक प्रहर आँखों से कुछ देखना नहीं है, कानों से कुछ सुनना नहीं है, वाणी से कुछ बोलना नहीं है। आँखों से सामने वाले को देखा तो भी प्रहर टूट गया। अभ्यास है बच्चे, ऐसे चलते फिरते कुछ नहीं होगा। तुम तो बोर हो जाते हो थोड़े समय में, बोरियत का संस्कार है, तुम्हें चेंज चाहिए। पता नहीं किस प्रकार के चेंज को तुम मांग रहे हो, किस चेंज की तुम आशा कर रहे हो। जो चेंज करना है वो तुम करते नहीं हो, बाकी तुम्हें चेंज चाहिए। मायावी संसार में भी तुम्हें चेंज चाहिए। समझ की बात है। तुम देखो हर बात में चेंज मांगते हो। भोजन में भी तुम्हें चेंज लगता है। प्रभु प्रिय भोजन है दाल चावल या दाल रोटी, पर तुम्हें जाता नहीं। तुम्हें चेंज चाहिए। सब्जी बनाओ, एक कुछ मीठा बनाओ। उस प्रभु प्रिय में मीठे की बात हुई है क्या कि दाल चावल के साथ कोई मीठा? पर तुम्हें चेंज लगता है, सब्जी चाहिए। मैंने क्या था दाल चावल खाओ, पर अगर मैंने प्रश्न पूछा कब तक खा सकते? चेक करो अंदर कुछ बचा है क्या। कैसे पता चलेगा अंदर कुछ बचा है खाने पीने का? अगर कुछ अलग बनता है और रस आता है, वरना कुछ बचा है, बात समाप्त हो गई। वो तो मौका मिलता नहीं, इसलिए वो बाहर आता नहीं। मौका मिलने के बाद वो बाहर आता है। देखो अंदर कुछ बचा है क्या? क्या मिले कि तुम अच्छे से भोजन करोगे, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। तुम मारते हो, तुम उसे मुक्ति नहीं दे रहे हो। मारने से और बढ़ेगा। तुम होश पूर्वक उसे मुक्ति नहीं देते। तुमने समझा ही नहीं, ना अपने मन बुद्धि संस्कार को समझाया है कि प्रभु पसंद तो यह है। कभी पूछा है बुद्धि को कि हमें ये खाने की आश रखनी चाहिए क्या? कभी मन को पूछा है, कभी संस्कारों को पूछा है, उनसे बात की है ये खाने के संस्कार रखने चाहिए क्या? ये प्रभु पसंद तो है नहीं, तो हमें रखना चाहिए क्या? देखो वो क्या बात करते हैं। तुमने कभी बात ही नहीं की है इस प्रकार की। समझ, ध्यान में रखना बच्चों, जब तक कोई भोजन से बाहर नहीं निकलता तब तक न वो ज्ञानी है न वो योगी है। भोजन, इससे जो बाहर निकला वो ज्ञानी योगी है। पहली बात है ये, भोजन, इससे निकलना पड़ता है। सबके बस की बात नहीं है।
ज्ञान योग तो लेते रहेंगे पर भोजन में अटके हुए रहेंगे। वो डिमांड तो होती है, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, बस यही अटकी हुई बुद्धि है। समझ, हर अस्तित्व के जीवन से भोजन को डिलीट करो, देखो वो कितना शुद्ध पवित्र बन जाता है तुरंत। उपवास के दिन स्थिति क्यों अच्छी होती है? माया नहीं होती। जिस दिन उपवास होता है, अति नीच लेवल के विचार चलने वाला अस्तित्व, उसके मन में भी अति ऊंच विचार चलते हैं। क्या कनेक्शन है भोजन का? समझ, मैं नहीं कहता किसी को कि उपवास करो, मैं बस ज्ञान दे रहा हूँ। असली ज्ञानी योगी वही जो भोजन की माया से बाहर निकला है। नीलकंठ वर्णी जी को देखा है, जो भी भोजन मिले उसमें भी पानी डाल के खाते थे ताकि स्वाद ना बचे। है किसी की हिम्मत पानी डालकर भोजन करे? देखो, विचार करो, है क्या हिम्मत? कितने दिन तक करोगे? उनके शरीर की उम्र कुछ 11 साल, जब घर छोड़ा उस उम्र में पानी डाल के भोजन खा रहे। जिस उम्र में आनंद लेने का समय, खान पान का, भोजन में पानी। समझ है बच्चे, होश की बात है। योगी समझ में आता है सिर्फ भोजन से। कौन योगी है, कौन योगी नहीं है, कौन ज्ञानी नहीं है, सिर्फ भोजन से। किसी को भी भोजन कराने बिठाऊं, उसका भोजन देखकर, भोजन करने का ढंग देखकर, उसकी अदा देखकर मैं आपको बताऊंगा योगी है या नहीं है। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है। पहली बात है भोजन। दुनिया ने तो लिख दिया है, पहले भोजन फिर भजन। भोजन ठीक तो भजन ठीक। इसे कहते हैं मायावी दुनिया। कहीं भी सत्संग रखो, कहो कोई टोली नहीं है, कोई प्रसाद नहीं, कोई भोजन नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं, सत्संग में आना देखो कितने आते हैं। कहीं भी पूजा आरती रखो, कोई अनुष्ठान रखो, होम हवन रखो, कहो भोजन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं खान पान की, बस आत्मा की व्यवस्था है, भक्ति की। देखो कितने आते हैं। समझ, और भोजन है कहो, देखो कितने आते हैं। संसार भोजन के पीछे दौड़ रहा है और कुछ नहीं उसे समझ में आता। सारा दिन वही यात्रा। सुबह उठेगा, नाश्ते में क्या बनाना है, विचार शुरू हो गए। फिर नाश्ता बनाने का प्रिपरेशन, तैयारी, उसके विचार। फिर नाश्ता बनाएगा, वहाँ विचार चलेंगे। फिर नाश्ता खाने के विचार, फिर वापस सब समेटने के विचार। जिंदगी इसी में कटती है, सारी जिंदगी। काश सुबह उठे, अपने स्थिति के विचार चलाए, स्थिति का प्रिपरेशन करें, स्थिति का कोई पुरुषार्थ करें, और फिर वापस सब समेट कर रखें।
स्थिति अच्छी बनाकर। देखो, विचार करो, सुबह उठने के बाद विचार चलते हैं क्या? जो भोजन से निकला वही भजन कर पाएगा। जो भोजन में अटका है उससे भजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसका ध्यान भोजन पर ही होता है। समझ की बात। भजन करने वालों को कहो आज भोजन नहीं है, सारा दिन भजन करना है। देखो कितना समय करते हैं, थोड़े समय में थक जाते हैं। समझ, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चों। इस संसार में अगर सबसे बड़ी कोई माया होगी विस्तारित रूप से, जिसका विस्तार विश्वव्यापी है, तो वो भोजन की है। वस्त्र इतने नहीं है, व्यवस्था भी इतनी नहीं है। भोजन के कितने वैरायटी प्रकार हैं, क्या क्या है। बस इसी में उलझे हैं सब के सब। चेंज, सबको चेंज चाहिए। वही चेंज माया है। सब समझना पड़ता है। होश में आ सके तो आ जाओ, बाकी सबकी अपनी मर्जी। जिस दिन उपवास होता है विचार क्यों अच्छे चलते हैं? क्योंकि माया को पता है आज आपका उपवास है। वो नहीं आते, वो नहीं आते। किसी को सुनाओ आज शाम को ये बन रहा है, और उनका चेहरा देखो, चेहरा देखो उनका, खुश हो जाते। कभी कभी एक्सप्रेशंस को दबाते हैं पर अंदर खुशी होती। समझ, होश में आना पड़ता है बच्चे। कहीं तुम में ऐसा मॉन्स्टर तो नहीं है जिसको भोजन अच्छा लगे। किसी में योगी की योग्यता है ना, ज्ञानी की ज्ञानता है ना, तो जब भूख लगे भजन करके दिखाओ, वाणी सुन के दिखाओ। भूख लगी और वाणी सुन के दिखाओ। शरीर को भूख लगे और सीट पर सेट होकर याद में बैठकर दिखाओ या सकाश देकर दिखाओ। अगर तुम कर पाए तो तुम ज्ञानी होगी। कितना समय कर सकते हो चेक करो। सबसे बड़ी माया वही उछलती है। समझ, उसी बात में माया उछल खाती है। ये तो धोखा है बच्चे। एसिडिटी होती है, गैस की तकलीफ होती है, ये धोखा है। कोई तो क्रिएट कर रहा है ताकि तुम दो। याद में बैठकर देखो, सकाश देकर देखो। मैं ये नहीं कहता भोजन नहीं दो, शरीर को दो, पर मैं उपाय बता रहा हूं। योगी समझ जाता है, ज्ञानी समझ जाता है। होश की बातें हैं। देखो, आत्मा को अगर मुक्त करना है मन बुद्धि संस्कार से भी, तो भोजन से अपने आप को मुक्त करो। भोजन से मुक्त करो। जो हो जैसे हो चलो, यात्रा करो। समझ की बातें सारी।
पर सभी नहीं समझेंगे। सबके समझ की बात है ही नहीं। होश में आना पड़ता है। भोजन की माया से निकलना सबके बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। जो परमात्मा के महाकाल स्वरूप महावाक्यों को, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर भर सकता है, वही भोजन की माया से निकल सकता है। बाकियों के बस की बात नहीं है भोजन की माया से निकलना, नहीं है पॉसिबल। समझ, बच्चों कभी भूलना नहीं कि तुम्हें शुद्ध सिर्फ महाकाल बनाएगा। 2 कौड़ी के ज्ञान से तुम शुद्ध नहीं बनोगे। न बाप टीचर सदगुरु बना सकता है। परमात्मा का महाकाल स्वरूप ही तुम्हें शुद्ध बना सकता है। ज्ञान से कभी कोई शुद्ध नहीं बना है। ट्राई करना चाहते हो तो करो। अगर ज्ञान से तुम शुद्ध बने तो तुम परमात्मा, मेरे वचन है, तुम परमात्मा। पॉसिबल ही नहीं है। शुद्ध सिर्फ महाकाल बनाता है और परिवर्तन सिर्फ रुद्र करता है, बाकी कोई नहीं करेगा। बाकी किसी के बस की बात नहीं। तुम जो सुन रहे हो वो बस यात्रा है। इस सुनने को लेकर एक बात समझनी है कि हमें उस अवस्था तक पहुंचना है कि हम महाकाल से शुद्ध बन जाएं। तुम्हें तो अच्छाई की बात पर भी बुरा लगता है। कोई भी अच्छी बात तुम्हें सुनाए तो भी तुम्हें बुरा लगता है। समझ की बात है। परमात्मा क्या करे अभी? परमात्मा का दिव्य संकल्प है सभी के प्रति। जिन बच्चों को, जिन आत्माओं को अच्छाई की बात में बुरा लगता है, उनका पाठ समाप्त हो जाए। संकल्प रच दिया। तुम्हें तो अच्छी बात भी नहीं बता सकते, उसमें भी बुरा लगता है। ये तुम्हारी लेवल है माया की। यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सिर्फ तुम्हें कहना है अंडरस्टैंड माई सेल्फ। सिर्फ हमें समझो। समझ की बात है। तुम यहाँ अपने कल्याण को समझने के लिए आए हो या अपने आप को समझाने के लिए आए हो? महाकाल की डांट कहाँ तक खा सकते हो? स्थिति हिलेगी? स्थिति हिलेगी? पास्ट में कभी कभी हिले है, अब पता नहीं होने वाला। शौक में कभी कभी स्थिति अभी तक देखा नहीं मैंने, पर पहले जब दिया था तो गिरती थी। नहीं, मैं पहले की बात नहीं। देखो बच्चे, उतना ही मौका होता है। प्रश्न को ध्यान से समझना पड़ेगा, फिर मैं आगे चला जाता हूँ।
मैंने पूछा है, महाकाल की डांट कहाँ तक खा सकते हूँ? स्थिति हिलेगी क्या? जब तक स्थिति पूरी स्टेबल नहीं होती तब तक शुद्धता नहीं आई। ये कभी कभी यहाँ नहीं चलता, चलता ही नहीं। तुम ऐसे के ऐसे रहोगे, मैं लिख के देता हूँ तुम्हें, तुम जैसे कि वैसे रहोगे। कितनी भी परमात्मा वाणियाँ सुनो, कितना भी गार्डन में जाकर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो या बैठकर सकाश दो, कितना भी करो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम ऐसे के वैसे रहोगे। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हर गुरु के पास मुश्किल कोई शिष्य निकलता है जो स्थिर रहता है, उसी पर गुरु काम करता है। ज्ञान पता है ना, मूर्तिकार जिन पत्थरों की मूर्तियां बनाता है उसका लॉ है, कुछ समय तक उसे धूप में छोड़ता है, कड़ी धूप उस पत्थर को, फिर बारिश में छोड़ता है, ठंड में छोड़ता है, उस पत्थर को पानी में भी डालता है, पानी में डुबो के रखता है, अग्नि में जलाता है और जहाँ तेज हवा चलती है वहाँ रखता है। और इतना सब होने के बाद वो मूर्तिकार स्लेज हैमर लेकर उस पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करता है, सब तरफ से तोड़ने की चेष्टा करता है। जो पत्थर नहीं टूटता उसकी वो मूर्ति बनाता है। पूरी आयु चली जाती एक मूर्ति बनाने में, पर बहुत साल लगते हैं पत्थर ढूंढने में। एक मूर्तिकार अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक मूर्ति बनाता है। ये लॉ है बच्चों, एक ही मूर्ति बनेगी और वो हजारों साल तक मंदिर में सबको अनुभूति कराएगी। दूसरी मूर्ति कभी नहीं बनाता हूं, कभी नहीं। समझ है बच्चे? स्लेज हैमर है महाकाल के वचन। जो पत्थर टूटेगा उसकी मूर्ति मैं नहीं बना सकता, क्षमा चाहता हूं। हजारों अनंत कल्पों तक सेवा देने वाली मूर्ति मैं बना रहा हूं, अनंत कल्पों तक। बाकी परिस्थिति अनुसार, कोई परिस्थिति अनुसार हवा बहती है जिससे पत्थर एक आकार ले लेता है, पानी बहता जाता है जिससे पत्थर को एक आकार मिलता जाता है। वो कोई मूर्तियां है क्या? वो तो परिस्थिति आई और बनते गए। समझ की बात है। परिस्थिति आई और बने वो। उन्हें मूर्ति नहीं कहा जाता। मूर्ति तो मूर्तिकार से बनती है। तुम्हारी बन रही है क्या? देखो, तुम्हारी मूर्ति कौन बना रहा है? क्या पत्थर ने सरेंडर किया है? तुम्हारी मूर्ति कौन बना रहा है? मेरा नाम नहीं लेना। कौन बना रहा है? नहीं, कौन बना कौन रहा है? फिर कौन बनाएगा?
कोई ऐसे नहीं, पता नहीं ऐसे कहकर उत्तर नहीं दे सकते। तो फिर मुझे भी पता नहीं तुम्हारी मूर्ति कौन बना रहा है। तुम्हें पता नहीं तो मुझे भी पता नहीं। कौन बनाएगा फिर आपकी मूर्ति? फिर आप रेडी हो क्या? समर्पण तो कौन बनाएगा? आपसे बन रहा है, और जहाँ आप बोलते हैं कि परिवार के जिससे से जो बनना है वो सरेंडर का अर्थ क्या है पता? आप सभी कहते हो बाबा हमने सरेंडर किया है, समर्पण किया है, आपसे ही बनेंगे। तो समर्पण का अर्थ क्या है? जैसे चला है आपके आइडिया से समर्पण का अर्थ क्या है बताओ बस सिंपल। मेरा अगर आपका कुछ नहीं है तो आपकी स्थिति ऊपर नीचे क्यों होती? जब महाकाल डांट लगाता है, आपका कुछ नहीं है ना, मन भी आपका नहीं, बुद्धि आपकी नहीं, संस्कार आपके नहीं, आत्मा आपकी नहीं, तन आपका नहीं, तो कुछ भी महाकाल डांट लगाता है तो स्थिति ऊपर नीचे क्यों होती है? समर्पण का अर्थ है सब तेरा, मार पीट जो चाहे कर इसका, बस मूर्ति बना के दे दे। स्थिति क्यों ऊपर नीचे होती है? समझ है? जब तक पूरा समर्पण नहीं होता महाकाल हाथ नहीं लगाता। ये तो आपके बोल है, ये तो आपके शब्द है बच्चे कि हमने पूरा समर्पण किया है। पूरा समर्पण करने के बाद है ना बच्चे श्रीमत मिलती है। कुछ दिन श्रीमत पालन करने के बाद थोड़ा पुण्य जमा होता है, और पुण्य जब जमा होता है अचानक महाकाल कहता अकल नहीं आपको? देखता है स्थिति कितनी ओके है, अगर हिला नहीं तो दोबारा एक बार ट्राई करता है, और एक बार ट्राई करता है, और एक बार शक्ति भरता जाता है उसके अंदर। ऐसी लंबे समय की यात्रा चलती है। बेवजह चिल्लाएगा बाबा, लंबे समय की यात्रा चलेगी, और उसके बाद मूर्ति का काम शुरू करेगा। समझ है बच्चे? अगर पत्थर स्थिर रहा तो मूर्ति बनेगी, नहीं रहा तो नहीं बनेगी। तुम उस अवस्था में नहीं हो बच्चे, तुम बहुत छोटे हो, इमैच्योर हो। मैं काम नहीं कर सकता तुम पर, मैच्योरिटी में आना पड़ेगा। इमैच्योर हो तुम, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा कल्याण करना है, तुम्हें तुम्हारा परिवर्तन करना है, तुम्हें समझ ही नहीं है। समझ की बात है सारी। तुम बाबा के पास आए हो पर परिवर्तन की तुम्हें समझ नहीं है। तुम्हें बस लाइफ को जीना है, परमात्मा के संग के साथ के। तुम्हें परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करने वाले मुश्किल थोड़े निकलते हैं, बहुत थोड़े निकलते हैं परिवर्तन करने वाले। तुम्हें परिवर्तन की समझ नहीं है, समझ लेनी पड़ती है परिवर्तन की। समझ है? करना हो तो करो, विधि विधान तो मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। तुमने कोई समर्पण नहीं किया हुआ है। समर्पण किया होता तो सब परमात्मा का अवश्य होता।
फिर क्या आत्मा, क्या उसका मन, क्या बुद्धि, क्या संस्कार, उसकी चीज है। वो डांट लगाए या थप्पड़ मारे, उसकी मर्जी। ऐसा समर्पण नहीं हुआ है। ऐसा समर्पण जिनका होता है ना बच्चे, उन्हीं का मैं परिवर्तन करता हूं, उन्हीं का। समझ? तुम देखो, बाबा बिना झिझक के कहा भी तुमसे कैसे भी बात करता है क्या? डायरेक्ट, पब्लिक भी नहीं देखता। अगर ऐसे होता है सदा, मना समझ जाओ तुम्हारा समर्पण हुआ है, तो कैसे भी बात करे, कैसे भी कहा भी, वो तुम्हारे स्टेटस की परवाह ना करे, तुम्हारे इमेज की परवाह ना करे। समझ की बात है सारे। अभी ऐसा रहा नहीं बच्चे संसार में। ऐसी बातें थी माता पिता और बच्चों के रिश्ते में। माता पिता कहा भी कैसे भी बात करते थे बच्चों से, ए चल अकल नहीं तुझे, बैठ इधर। न किसी की शादी देखेंगे, न किसी का प्रोग्राम देखेंगे, बच्चों की सीधी अकल निकालेंगे। पति डायरेक्ट पत्नी से बात करता था, भरे बाजार में भी गाली दे देगा। वही प्यार है, वही प्यार। जो पति अपने पत्नी से हक से बात करता है ना इस संसार में, हक से, डायरेक्ट चिल्ला के भी बात कर सकता है, वही सच्चा प्यार। पति को पत्नी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, पर पति पत्नी के रिश्ते में जो प्यार है ना, वो हक के रिश्ते में। पति का अगर पत्नी के ऊपर हक नहीं है ना, तो कोई रिश्ता नहीं है। वो हक ही रिस्पेक्ट है। उसके उस पत्नी को कोई कुछ बोल के दिखाए, देखो पति का रुद्र अवतार, पत्नी के खिलाफ कोई बात करके दिखाए, फिर पति का अवतार देखो ना। समझ? व्हाट इज दिस बच्चे? रिस्पेक्ट। पर आज रहा नहीं, वो खत्म हो गया सब। टीचर भी स्टूडेंट के साथ कैसे भी बात करे, मारे थप्पड़, वो टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, आज रहा नहीं है। रिश्ते की जो मूल बातें थी वही खत्म हो गई है। टीचर को स्टूडेंट का मन संभालना पड़ता है, टीचर को स्टूडेंट्स के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है। यही टीचर का डिसरिस्पेक्ट है। गुरु को भी अपने शिष्यों के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है। शिष्यों को गुरु को रिस्पेक्ट देना चाहिए। देखो रिश्तों में उल्टा हुआ है, जहां रिस्पेक्ट देना चाहिए वहां दिया नहीं जा रहा है, उल्टा हो रहा है सब। वो रिस्पेक्ट दे रहा है। बस इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को अधोगति कहते हैं। इसी को माता पिता को बच्चों का मन संभालना पड़ता है। जो पुराने जमाने में बच्चा 60 साल का हुआ, पिता 80 साल का है, फिर भी ये थप्पड़ मार देता है, कान के नीचे बजाता है। यह है रिश्ता माता पिता का बच्चों के साथ। पिता 100 साल का है, बच्चा 80 साल का है, फिर भी ये गालियां देता है। बच्चा चुप, 80 साल का बच्चा भी चुप पिता के आगे। बस यही विपरीत हुआ है इस संसार में, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, यही विपरीत हुआ है। समझ? तुम्हारा भी मन अगर बाबा को संभालना पड़ता है, बहुत बदनसीब हो, मोस्ट अनलकी पर्सन हो तुम। अगर मैं तुम्हारा मन संभालता हूं तो मोस्ट अनलकी।
समझ रहे? परमात्मा अभी गाली नहीं देता आत्मा को, आत्मा का मन संभाले। जो परमात्मा कभी शिव बाबा का भी मन नहीं संभालता। मेरे यूनिवर्स के नीचे जो परमात्मा रचे थे शिव बाबा, ऐसे डिलीट कर दिया, शिफ्ट डिलीट, सजा के लोक में सीधा। उनका मन नहीं संभालता। सारी सृष्टि उन्हें ही परमात्मा समझती थी, उनका मन मैंने कभी संभाला नहीं। आत्माओं का, इससे बड़ा डिसरिस्पेक्ट परमात्मा का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। समझ? अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना तो मैं आता ही नहीं। रियल कहता हूं, मैं आता ही नहीं इस दुनिया में। मैं राह देखता कभी संसार का विनाश हो जाए, मैं दूसरा रचता। समझ की बात है। विचार करो। तुम्हारी अपनी मर्जी। बस यही बातें बदल गई है संसार में, जिस कारण संसार दुर्गति की ओर जा रहा है। होश में आ सकते हो तो आओ और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण। सभी को परमात्मा के पदम गुणा याद, प्यार और परमात्म प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और सदा अपना कल्याण करते रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।